चलिए देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्लास 9th में चैप्टर 8.2 में ये मिड पॉइंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस थ्योरम को जरूर एक बार रिवाइज करके जाइएगा, एक बार देख के जाइएगा। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट इसका क्या कहता है। इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू sides of triangle is parallel. Two sides of triangle is parallel to third side, and half of it. देखिए ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, मींस ट्रायंगल के दो साइड्स का मिड पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरे साइड के पैरेलल या उसके हाफ के बराबर होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। फिगर के माध्यम से आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं, इस स्टेटमेंट को। चलिए एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक ट्रायंगल है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। ये बोला है कि टू साइड्स का, इस ट्रायंगल के टू साइड्स का मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करें, है ना, तो इसको नाम दे देते हैं ई और इसको नाम दे देते हैं एफ। तो ये जो ई एफ है पैरेलल हो जाएगा बीसी के, और बीसी का हाफ ई एफ के बराबर है, मतलब ई एफ की वैल्यू बीसी के हाफ के बराबर है। ये हमको शो करना है। तो जो चीज दी हुई है उनको हम गिवन में लिखते हैं। गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, ए बी सी इज ट्रायंगल। एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है, एंड ई एफ, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है ई और एफ। प्रूव हमको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है कि ये जो लाइन ई एफ है बीसी के पैरेलल है और ई एफ की वैल्यू बीसी के हाफ के बराबर है। ई एफ पैरेलल टू बीसी एंड ई एफ की वैल्यू बीसी के हाफ के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं 1/2 बीसी। ई एफ की वैल्यू बीसी के हाफ के बराबर है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वही कंस्ट्रक्शन मैं करने जा रहा हूं। इस ट्रायंगल में ई एफ को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ई एफ को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और ऐसी लाइन हमने बनाई जो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, मींस एक पॉइंट डी है यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, सी डी बी के पैरेलल है या ई बी के पैरेलल है। ई एफ को एक्सटेंड किया और सी डी ऐसी लाइन खींची जो बी के पैरेलल है। ये हमने इसमें कंस्ट्रक्ट किया है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सटेंड ई एफ एंड सी डी इज अ पैरेलल टू बी। सी डी क्या है, बी के पैरेलल है, ये लिखेंगे। चलिए प्रूफ इसका हम लोग करते हैं। प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ देखिए, दो ट्रायंगल लेते हैं ए ई एफ और एक ट्रायंगल है एफ सी डी। इन ट्रायंगल ई ए एफ एंड ट्रायंगल एफ सी डी, ये दो ट्रायंगल हमने लिए हैं। ई ए एफ और एफ सी डी दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है,
इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करता हूं तो 3 कंडीशन तो फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन यहाँ पे देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेट एंगल बराबर होगा। EAF एंड FCD दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। EAF इज इक्वल टू FCD, ये अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। और यहां पे आप देख रहे हैं यहीं पे एक एंगल ये है EFA एंड CFD, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये एकदम इसके वर्टिकली है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो EFA एंड CFD किससे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। और आप यहां पे देख रहे हैं F हमारा एक मिड पॉइंट है, मींस AC को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं AF इज इक्वल टू FC, AF इज इक्वल टू FC, ये लिख सकते हैं। मींस क्या हुआ, F इज मिड पॉइंट, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। F क्या है? मिड पॉइंट है किसका? AC का। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल EAF एंड FCD, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस प्रॉपर्टी से? किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप CPCT से क्या बोल सकते हैं? EA जो अदर साइड है, EA और CD आपस में बराबर होगी। EA या AE आप लिख सकते हो, AE लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। AE इज इक्वल टू DC या CD, DC ये, और एक और साइड, कौन सी साइड? EF एंड FD, EF एंड FD ये भी साइड बराबर हो जाएगी, EF एंड FD, है ना? किससे? CPCT से, CPCT से कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ये CPCT रूल से ये दोनों साइड आपस में बराबर होते हैं। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल्स। इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब और आप यहां पे देख रहे होंगे कि E मिड पॉइंट है किसका? AB का। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब AE इज इक्वल टू B आप लिख सकते हो। AB को टोटल क्या लिखोगे? AE इज इक्वल टू B, मींस E इज अ मिड पॉइंट, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। AE इज इक्वल टू B, है ना? AE इज इक्वल टू B लिख रहे हो, इसलिए आप यहां पे E एक मिड पॉइंट है, इसलिए A इज इक्वल टू B लिख रहे हो। क्या है यहाँ पे? E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है। इसको इक्वेशन सेकंड हम डाल देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पे देखने पे हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं कि AE और AE इन दोनों इक्वेशन में AE और AE बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर होंगे। तो AE बराबर है तो हम CD या DC इज इक्वल टू B नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। DC इज इक्वल टू B आसानी से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसी को आप लिख सकते हो, DC को CD लिख सकते हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। DC को आप CD भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे CD ही लिखता हूं जिससे यहाँ पे प्रॉब्लम न जाए। तो CD इज इक्वल टू B आप लिख सकते हो, ठीक है। और आपने यहाँ पे लिखा था, ड्रॉ क्या किया था कि CD पैरेलल है किसके? B के। ये आपने ड्रॉ अभी किया है, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया है? CD इज इक्वल टू B एंड CD इज इक्वल टू B, ये आपने किया है। CD पैरेलल टू B, ये भी आपने अभी ड्रॉ किया है, इसमें कंस्ट्रक्ट किया है कि CD B के पैरेलल है। तो अब देखिए दो साइड पैरेलल भी हैं
और इक्वल भी है। तो साइड पैरेलल और इक्वल कब होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल एंड पैरेलल। तो ये दोनों फॉलो कर रही हैं किसकी प्रॉपर्टी? पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो आप यहां से ये नहीं कह सकते हो, जब ये अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है तो इसका मतलब ये जो बी सी डी ई जो है ये हमारा एक पैरेललोग्राम बना। बी सी डी ई हेंस करके करोगे, देयरफॉर करके करोगे, बी सी डी ई इज आ पैरेललोग्राम। बी सी डी हमारा क्या है? पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती है। मतलब बीसी पैरेलल टू ईडी, ये अभी दिखाया है, इसका मतलब बीसी पैरेलल होगा ईएफ के। आप ईएफ या और बीसी को आपस में पैरेलल भी कह सकते हो, क्योंकि बीसी और होल ईडी पैरेलल है, तो बीसी और ईएफ भी पैरेलल हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो आपकी प्रूव हो गई। तो ईएफ पैरेलल टू बीसी, देखिए ये वाली कंडीशन प्रूव हो गई। अब चलिए देखते हैं दूसरी कंडीशन। क्योंकि पैरेलल है, आपने प्रूव भी किया है कि BC इज इक्वल टू CD लिख सकते हो या ED लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम है। और तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। और अभी हमने इसको BCDE को पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। सो हम BC को ED लिख सकते हैं। और ED यहां पे ED EF से FD जाएंगे तब हम ED लिखेंगे। EF से कहां जाएंगे? FD जाएंगे। देन इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? ED लिखेंगे। E से F जाएंगे और F से D जाएंगे तब होल का ED आएगा। और एक चीज आपने CPCT में ही प्रूफ की है, जब हमारे दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए थे तो हमने क्या किया था? सेकंड वाला साइड्स इक्वल कर दिया था। मतलब EF बराबर FD, मतलब जहां पे EF है वहां पे हम FD लिख सकते हैं, या जहां पे FD है वहां पे हम EF लिख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें लिख सकते हैं। तो मैं EF की जगह पे EF ही लिखता हूं और FD की जगह पे EF लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। FD की जगह पे EF लिख देता हूं क्योंकि हमने अभी इसको प्रूफ किया। तो BC इज इक्वल टू 2EF, इसको सही तरीके से लिखें, EF इज इक्वल टू BC। ये शिफ्ट होगा तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ, 2 नीचे चला जाता ना, 2 नीचे चला जाता है, तो EF इज इक्वल टू 1/2 BC। हमारा सेकेंड वाला पार्ट जो है प्रूव्ड हो गया। तो हम कह सकते हैं इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। मींस अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं तो उसके दो साइड्स का जो मिड पॉइंट है मिलाया जाए तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है और उसके हाफ के बराबर होता है। तो ये हमारी थी मिड पॉइंट